नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल सरल माध्यम पर एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज का हिंदी का विषय है समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास को जानने के लिए समस्त पद और विग्रह को जानना भी जरूरी है। समस्त पद अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, और विग्रह समस्त पदों को अलग करना यानी तोड़ना समास का विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे अवयवी भाव समास के बारे में। अवयवी भाव शब्द में अव्यय जो शब्द आया है पहले उसको जानेंगे। अव्यय वो होता है जिस पर लिंग, वचन, पुरुष, काल या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अवयवी भाव समास को समझने के लिए हमें जानना होगा कि जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय और उसी की प्रधानता हो तो वहाँ अवयवी भाव समास होता है। जैसे यथासंभव, प्रतिदिन, भरपेट, सकुशल, बेईमान आदि। अवयवी भाव समास के उदाहरण है प्रतिदिन, जिसका विग्रह होगा हर दिन। अगला है यथासंभव, जिसका विग्रह होगा जैसा संभव हो। आजीवन, जीवन भर। उसके बाद है हमारा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। बेईमान, बिना ईमान के। भरपेट, पेट भरकर। अवयवी भाव को समझने के लिए हमें एक बात का और विशेष ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ भी अवयवी भाव समास ही होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, बीचों बीच आदि। हमारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। तत् जमा में पुरुष। तत् का अर्थ होता है वह और पुरुष का अर्थ होता है प्रधान, यानी जिसमें पहले पद की प्रधानता न होकर दूसरे पद की प्रधानता होती है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास को समझने का एक आसान सा तरीका और भी है कि जब भी आप शब्द का विग्रह करें यानी उसे तोड़ें तो विभक्तियों के दर्शन हो, और जब शब्द को जोड़ें तो विभक्तियों का लोप हो जाए। जैसे पथभ्रष्ट, रसोई घर, हस्तलिखित, विद्यालय, राजपुत्र, आप बीती, यश प्राप्त, पाठशाला आदि। कारक के भेदों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। जब आप विग्रह करेंगे तो आपको को दिखाई देगा। तत्पुरुष का दूसरा भेद है कर्ण तत्पुरुष समास। जब आप कर्ण तत्पुरुष समास के आधार पर तत्पुरुष के समस्त पद का विग्रह करेंगे तो से या के द्वारा शब्द के दर्शन होंगे। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें हमें के लिए शब्द के दर्शन होंगे। चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। इसमें से या अलग होने के अर्थ का बोध होगा। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें शब्दों के बीच में का, के, की आएंगे। छठा है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। जब हम तत्पुरुष के उदाहरण का विग्रह करेंगे तो उसमें में और पर शब्द हमें दिखाई देंगे। इसके उदाहरण हैं जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। इसमें को आया है तो यहाँ पर है कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है हमारा हस्तलिखित यानी हाथ के द्वारा लिखित। इसमें के द्वारा शब्द आया है तो यहाँ पर है कर्ण तत्पुरुष समास। तीसरा उदाहरण है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। इसमें के लिए आया है तो ये है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग हुआ है इसलिए है अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा है सेनापति, सेना का पति, का के की जहाँ पर आ जाए वहाँ है संबंध तत्पुरुष समास। छठा है हमारा जलमग्न, जल में मग्न, में और पर जहाँ पर आ जाए वहाँ पर होता है अधिकरण तत्पुरुष समास।
तो दोस्तों अगला समास है द्विगु समास। द्विगु शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। द्वि का अर्थ है दो और गु का अर्थ है गाय, यानी जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे सतसई, शताब्दी, पंचरतन, दोपहर, तिरंगा आदि। द्विगु समास के उदाहरण हैं नवरात्रि, जिसका विग्रह होगा नवरात्रियों का समूह। दूसरा है हमारा त्रिभुज, यानी तीन भुजाओं का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। पंजाब, पांच आबों यानी नदियों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। दोपहर का विग्रह होगा दो पहरों का समूह। अठन्नी यानी 8 आनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। तो फ्रेंड्स, हम द्विगु समास को समझने के लिए ध्यान रखेंगे कि जिस भी शब्द के अंत में विग्रह करते हुए समूह शब्द आएगा तो वहाँ द्विगु समास होगा। अगला समास है द्वंद्व समास। जिस समास का पहला व दूसरा पद दोनों प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसकी पहचान है कि समस्त पद में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे अच्छा बुरा, लाभ हानि, पेड़ पौधे, छोटा बड़ा, जन्म मृत्यु, ठंडा गरम, लड़का लड़की आदि। द्वंद्व समास के उदाहरण है भाई बहन, इसका विग्रह होगा भाई और बहन। दाल चावल, दाल और चावल। मानव दानव, मानव और दानव। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ठंडा गरम, ठंडा और गरम। गुण अवगुण, गुण और अवगुण। कर्मधारय समास, जहाँ एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो या एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गगन, चरण कमल, लाल किला, लाल मिर्च, नीलमणि, काली मिर्च आदि। समस्त पद का विग्रह करते समय है जो, है जिसका, है जिसकी, है जिसके या के समान आदि शब्द आ जाए तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे लाल किला, लाल है जो किला। महाराजा, महान है जो राजा। महात्मा, महान है जो आत्मा। इसमें लाल, महान जो शब्द आए हैं वो हमारे विशेषण हैं, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। चरण कमल, कमल के समान चरण। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। नील कमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। मृग नयन, मृग के समान नयन। तो यहाँ पर है जो, है जिसका, ये जो आए हैं तो इनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब अंतिम और छठा समास है बहुव्रीहि समास। जिस समास का न पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, नीलकंठ, दशानन, पीताम्बर, महादेव, त्रिलोचन बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास के उदाहरणों के विग्रह इस प्रकार हैं। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर शिव जी। इसमें ना चंद्र पहला पद प्रधान है और ना ही शेखर यानी दूसरा पद प्रधान है, बल्कि तीसरा पद यानी शिव जी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ, नीलकंठ कहते ही हमें शिव जी याद आ जाते हैं, तो नीला है कंठ जिसका, शिव जी, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो लंबोदर गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब अगला शब्द है महादेव, महान है जो देव यानी शिव जी। फिर है त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिसके यानी शिव जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, विष्णु। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु। तो इन सभी उदाहरणों में हमारा न पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा, बल्कि हमारा
तीसरा पद जो है वो प्रधान है, इसलिए यहाँ पर सभी उदाहरणों में बहुव्रीहि समास है। तो फ्रेंड्स, हमने समास के 6 भेद यहाँ पर सीखे हैं। अब उन्हीं के आधार पर हम अभ्यास करेंगे। पहला नंबर है देश के लिए भक्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका समस्त पद क्या होगा, तो इसका समस्त पद है देश भक्ति। और अगर आपसे समास का नाम पूछा जाए तो समास है संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे के उदाहरण भी इसी तरह हैं। दूसरा है दो सूतों का समूह, द्विसूत। इसमें संख्यावाची शब्द जो है वो पहले आया है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। तीसरा है रथ को चलाने वाला। इसमें को कर्म कारक आया है, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है और इसका समस्त पद है रथ चालक। अगला है हमारा धन से हीन, तो इसका समस्त पद होगा धनहीन और समास होगा अपादान तत्पुरुष समास। यहाँ पर से अलग होने के अर्थ में आया है। उसके बाद है शक्ति के अनुसार। इसका समस्त पद होगा यथाशक्ति और समास होगा अव्ययी भाव समास। अगला हमारा 9 रात्रियों का समूह। इसका समस्त पद होगा नवरात्र और समास का नाम होगा द्विगु समास। तो फ्रेंड्स, अब इसी के आधार पर हमारी दोहराई के लिए शब्द हैं माता पिता, आशुतोष, दाल रोटी, राजपुत्र, पंचतत्व, लंबोदर, भरपेट। तो मैंने इनके विग्रह और समास के नाम भी लिखे हैं। उम्मीद करती हूँ आप इन्हें ध्यान से समझेंगे और इनका अभ्यास भी करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का समास का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, जाने से पहले मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।